इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं, जुगाड़, जाली जुगाड़ मेथड से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर जो देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, पीछे एक और क्वेश्चन है। टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, WBJE में क्या होता है ना यार, WBJE का क्वेश्चंस क्योंकि आसान होता है, आपके पास में स्कोप रहता है ट्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से लगाने का। ठीक है, स्पेशली अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस में लगाते हो तो कई जगह आपको 2-2 नंबर का जो एडवांटेज जो है मैथ्स के अंदर में मिलता है, राइट। अगर आप लोग WBJE 2023 का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग 2 तरीके से इस चैनल से फायदा ले सकते हो। पहला तो हमारे पास में जो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग जो है वीडियोस देखना चालू कर दो, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। दूसरा हमारे पास में ये है कि जो हमारा पेड कोर्स है, इसके अंदर में भी आपको जरूर से एनरोल करना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने मॉक टेस्ट को भी फ्री में इंक्लूड कर दिया, आप लोग को मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस मिल जाएगा फॉर योर सेल्फ एनालिसिस। और इस कोर्स को अगर आप लोग ध्यान से फॉलो करते हो तो अगर आप एकदम खराब सिचुएशन पे भी हो ना, तो भी आपकी 7000 से कम रैंक आ जाएगी, मतलब कि अंडर 7 के रैंक आपकी आ जाएगी अगर आप एकदम ही 0 पे हो तो। ठीक है, और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप 50-60 नंबर जो है ले आ सकते हो, तो आप वहां से कैसे आप 90 तक पहुंच जाओगे, 90-100 तक पहुंच जाओगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो जाए, अंडर 1 के रैंक आपका जो है सिक्योर हो जाए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अपने स्कोर को कम टाइम में मैक्सिमाइज अगर आपको करना है WBJE के अंदर में, ये कोर्स आपको इमीडिएटली एनरोल कर लेना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका एक पैसा वर्थ इट है जो भी आप इसके लिए पे करोगे, और इसका जो रिटर्न आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है वो आपको हजारों गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा जब आप अच्छे कॉलेज जाओगे, अच्छा प्लेसमेंट आपको लगेगा, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा फ्यूचर आपको जो है देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया कोर्स है, दिल से रेकमेंड करूंगा इस कोर्स में आप लोग सब एनरोल करो अगर आप लोग WBJE 2023 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, और 5 घंटे का ही कोर्स है, 5 घंटे में ही आपका जो है काम खत्म हो जाएगा। 5 घंटे में आपको समझ आ जाएगा सारे ट्रिक्स सब स्ट्रक्चर्ड वे में, और कैसे आपको क्या चीजें करनी है सब आपको पता चल जाएगा। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस के अंदर में कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। एग्जाम में क्या होगा ना, अगर आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो जाली जुगाड़ तरीके से आप लोग जो है कई बार क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि जाली जुगाड़, अगर पहला मेथड फेल हो तो जाली जुगाड़ से किस तरीके से आपको करना है। अब जैसे यहाँ पे sin 31 दिया हुआ है, ठीक है, आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो आपको 0.5 के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0.6 का एक ऑप्शन है, 0.4 का एक ऑप्शन है, तो ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से आंसर होगा, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, समझना चीज को, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, जो भी टीचर ऑप्शंस बनाता है, वो ऐसे ऑप्शंस देता है कि आपको वो कंफ्यूज कर सके। तो वो आपको 0.5 ग्रेटर में भी दे दिया और लेस में भी दे दिया, लेकिन 0.6 और 0.4 में वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा। वो आपको जिसमें कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा होता है। वो आपको 0.5 2 बार दिया है ना, तो चांसेस हाई है कि 0.5 में से आंसर होगा। तो आप A और C में से अगर आपको तुक्का लगाना है तो लगाओ, बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 0.5 होती है, हाफ। और अगर साइन की वैल्यू अगर 30 से ऊपर एंगल बढ़ा दें, साइन की वैल्यू हमारे पास में बढ़ जाती है ना, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है हमारे पास में, राइट। तो इसका मतलब 0.5 से थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे 90 की तरफ। और अगर पीछे जाएं हम लोग, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो अगर पीछे जाते तो 0 वैल्यू कम होती है, आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो आंसर होगा sin 31 का 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि आंसर हो जाएगा हमारे पास में A ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स है, ये आपको हर समय हर जगह सीखने को नहीं मिलेगा, इस चैनल पे आपको सीखने को मिलता है। और काफी अच्छी प्लेलिस्ट हमारे पास में बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का भी दिया हुआ है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर में। अगर आपको देखो डोमेन निकालने के क्या तरीके होते हैं, एक तो एक्चुअल तरीका होता है जिससे आप डोमेन निकालते हो,
ठीक है। अगर एक्चुअल तरीके से आपको नहीं आता, आप उतने मैथ्स आप पढ़ के नहीं गए हो, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो जाली जुगाड़ तरीका क्या हमारे पास में, जाली जुगाड़ तरीका हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन का डोमेन देखने के लिए। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस को एनालाइज करो। ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं कहीं दिखेगा 1 क्लोज्ड ब्रैकेट में, कहीं कहीं दिखेगा 1 आपको ओपन ब्रैकेट में। तो सबसे पहले तो 1 को पुट करो, आप ना 1 को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा √1 - 1 अपॉन 2 - 1, या आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो x = 1 पुट करने पे फाइनल आउटपुट आया 0 आया, है ना। इसका मतलब x = 1 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन का पार्ट हो सकता है। डोमेन कब नहीं होगा, जब x = 1 पुट करने पे अनडिफाइंड आ जाता है या कुछ वैसा टर्म आ जाता है जिससे कि वैल्यू नहीं आती, तो हम कहते हैं कि वो डोमेन का पार्ट नहीं है। बट x = 1 रखने पे हमको रूट के अंदर नेगेटिव नहीं दिखा, हमको डिनोमिनेटर 0 होता हुआ नहीं दिखा, मतलब कि x = 1 डोमेन का एक पार्ट हो सकता है। तो x = 1 क्लोज्ड ब्रैकेट में यहां पर है और यहां पर है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन सी को। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम और कुछ वैल्यूज लेकर के देखें, और क्या वैल्यूज हम लेकर के देख सकते हैं, इसको भी अब आपको देखना पड़ेगा। और हमारे पास में क्या है, हम क्या करें, 0 को लेके देखें एक बार। अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, x = 0 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x = 0 लेने से हमको मिलेगा 1 - 0 अपॉन 2 - 0, ये हमको मिलेगा √1/2, है ना। इसका मतलब x = 0 भी डोमेन का पार्ट हो सकता है ना। x = 0 पुट करने से रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आया, डिनोमिनेटर 0 नहीं आया, मतलब x = 0 भी डोमेन का पार्ट हो सकता है। तो x = 0 कहाँ इंक्लूड किया गया है, ऑप्शन बी में 0 इंक्लूडेड है -1 से 1 के बीच में, ऑप्शन डी में भी 0 इंक्लूडेड है -1 से 1 के बीच में, ऑप्शन ए में 0 नहीं है। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए में ना 0 ही नहीं है, क्योंकि देखो -∞ to -1 और फिर 0 बीच में आएगा, 2 से इन्फिनिटी शुरू हो रहा है, मतलब -1 से 2 के बीच में 0 जो आएगा उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया डोमेन में। इसका मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत शानदार जाली जुगाड़ टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो भी आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मार्क करोगे, ये मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। और इसी का स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरा का पूरा हमारे पास में कोर्स है, 10 एपिसोड्स के अंदर में 5 घंटे का कोर्स होगा। आप इसके अंदर में एनरोल करके काफी अपना जो है स्कोर को कम टाइम में बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी और डी में से आपको चेक करना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, राइट। आप कुछ मत करो, बी और डी में डिफरेंस समझो क्या है। -1 से 1 तो दिया ही है, 2 to ∞ भी दिया हुआ है, -∞ to -2 यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आप -∞ to -2 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करके देख लो। आप क्या करो, x = -3 पुट कर लो, ठीक है, और चेक कर लो डोमेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप -3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 - 3 का मॉड हो जाएगा 3 अपॉन 2 -3 का मॉड हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका आ जाएगा √2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको मिल जाएगा √2। तो ये डोमेन का पार्ट आ रहा है ना। तो नेगेटिव वैल्यू डालने से -∞ से -2 के बीच में एक नेगेटिव वैल्यू हमने -3 को जब पुट किया तो हमारा डोमेन हमको दिख रहा है। इसका मतलब -3 को पुट कर सकते हैं, इसका मतलब -3 डोमेन का पार्ट होगा। लेकिन ऑप्शन डी में -3 को तो इंक्लूड ही नहीं किया है, तो हम ऑप्शन डी को भी एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया, बी बचा। यहाँ पे हमारा बी डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, हमारा ए बचा। इसको कहते हैं उल्टे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। देखो मेरा यार WBJ में काफी एक्सपीरियंस है। मेरी AIR जो आई थी ना वो 849 आई थी, 849 ऑल इंडिया रैंक WBJ में जो आई थी 849 आई थी। और अगर सिर्फ नॉलेज को देखा जाए तो मैं ये रैंक डिजर्व नहीं करता। मेरी रैंक जो है 2500 से 3000 के आसपास आती या फिर उससे भी पीछे आती अगर मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नहीं लगाता तो। ऐसे जुगाड़ तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। मेरा जो स्कोर है ना वो 60 से 70 के रेंज में आता शायद, और वहां से मैंने बढ़ा के 100+ अपना स्कोर लाया जिससे कि मेरी ये रैंक आई थी। हो सकता है ये रैंक भी मेरे को नहीं मिलता, हो सकता है मेरे को 5000 तक रैंक मिलता, बट जो इंक्रीमेंट हुआ ना मेरे रैंक का, जो मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ वो इन तुक्का ट्रिक्स की वजह से हुआ जो मैंने खुद के लिए बनाए थे। जब मैं खुद स्टूडेंट था तब मैंने ये सारे मेथड्स बनाए थे। अब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये सारी चीजें सीखो, टेस्टेड प्रूवन चीज है, हजारों बच्चे सीखते हैं। इवन हमारे कोर्स के अंदर में भी ना यार हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो इससे भी आप काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस क्वेश्चन का जुगाड़ देखने में। ये क्या है, एक जनरल क्वेश्चन है। कभी भी कोई जनरल क्वेश्चन आपको दिखे ना तो उसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज लेट कर सकते हो। आप अपना अजम्पशन मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। अजम्पशन मेथड में क्या होता है, हम वैल्यूज अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ले लो,
लेट n इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, n इक्वल टू 4 ले लो और r इक्वल टू 2 ले लो। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, r की वैल्यू 2 से बड़ी या फिर इक्वल टू 2 होगी और n की वैल्यू r से बड़ी होगी। तो हमने ये वैल्यू ले लिया यहाँ पे रैंडमली, ठीक है, 4 और 2, ठीक है। और उससे क्या है, ये 3 जो हमारे पास में टर्म है ना उसको हम बहुत प्यारे तरीके से लिख भी सकते हैं। NCR हमारा बन जाएगा 4C2 प्लस 2 इंटू NCR प्लस 1 हमारा बन जाएगा 4C3, ठीक है, प्लस NCR प्लस 2 हमारा बन जाएगा 4C4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 4C2 हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4C3 हो जाएगा 4C1, ये हो जाएगा 4 के बराबर, प्लस 4C4 हो जाएगा आपका 4C0 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 6 प्लस 8 प्लस 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 8 प्लस 1 9 और 6 हो जाएगा 15। तो मेरा n इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 2 रखने पे जो वैल्यू आया इसका क्वेश्चन का वो आया 15। मेरे को सेम वैल्यू चाहिए ऑप्शंस में, तो अगर मैं ऑप्शंस में भी सेम वैल्यू को पुट कर दूं, देखना मजा देखना आप, अगर मैं सेम वैल्यू को पुट कर दूं तो ऑप्शन बन जाएगा 2 इंटू एन के जगह रखो 4C r प्लस 2 मतलब कि 4C4, ठीक है ना। फिर यहां पर आ जाएगा n प्लस 1 मतलब कि 3CR प्लस 1 मतलब कि 3, क्या मैं सही कर रहा हूं? नहीं, 5C3, ठीक है ना। n प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 1 और r प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1, 5C3। यहां आ जाएगा n प्लस 2 मतलब कि 6CR प्लस 2 मतलब कि 4, और ये आ जाएगा मेरा n प्लस 1 मतलब कि 5CR आ जाएगा मेरा 2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये दोनों तो सेम ही है, 5C2 5C3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि हमको तो चाहिए 15 के बराबर। क्लियर है? फिर ये हमारा 6C4 है, 6C4 कितना हो जाएगा 6 इंटू 5, 6C4 को मैं 62 भी लिख सकता हूं, 6C2 हो जाएगा मेरा 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 2 जो आ रहा है 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये 4C4 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 4C0 1 के बराबर, 1 इंटू 2, ये हमारा मैच नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई किया यहाँ पे, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमने क्या जुगाड़ यूज किया? अजम्पशन मेथड का जुगाड़ यूज किया। हमने n की वैल्यू लेट कर ली, r की वैल्यू लेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ऑप्शंस में भी वही वैल्यू हमने पुट कर लिया। तो कभी भी जनरल क्वेश्चन हो, आपको उतना मैथमेटिक्स नहीं आता हो सॉल्व करना, तो आप ऐसे वैल्यूज लेकर के भी उस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। सेम वैल्यू आप क्वेश्चन में डालो और आंसर में डालो, ठीक है। ये सारे जो तुक्का ट्रिक्स अगर आपको और सीखने हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और पेड कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसमें भी जाकर के जल्दी से एनरोल कर लो। हमने इसके अंदर में मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर दिया है, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस कोर्स के अंदर में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है, मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना, +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR² के प्रति है, इसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।